जय श्री जय राम। श्री जय राम। श्री राम। श्री रामचरितमानस जी का बालकांड पाठ। जेहि तेर होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दसचारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लच्छी करी कपट नारी, बर बेसु तेहि पुर कै शोभा, कहत सकुचहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकी सुहावन। भूप दुआर तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामु तिन्ह पाती दीनी, मुदित महीप आपू उठी लीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामू लखनऊ उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका वाची, हर्षि सभा बात सुनी सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहु केहि देश। सुनी स्नेह साने बचन बाची, बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहेउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नरपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठा कर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोर धरे धनु भाता, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम्हें कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू सांची सुधि पाई। कहु विधे कवन विधि न जाने, विधि जाने सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने
सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति सुनहु महीपति मुकुट, मनि तुम्हें समधन्य न को। रामू लखनऊ जिन्हें के तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगुन तने तुम्हारे पुरुष सिंह, तिहुपुर उजियारे। जिन्हें के जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोक के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्हें कहाँ कहिए नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सुमिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। कथा, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महा जे भटबानी, सबके शक्ति शंभु धुनु भानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो हिय हारी गयो परिफेरु। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सो ते ही सभा पराभाव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश समनी, सुनिए महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु जिमि, गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायकु, आए बहुत भांति तिन्हें आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु, दीन्हा करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामो अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे। कंपही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम में प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनिति ते मूंदहि काना,
धर्मो विचारु सबहि सुखो माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बोलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही। यद्यपि ताही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए धर्मशील पहि जाहि। सुभाएं तुम्हें गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम्हें समान जग माही भयउ न है। को हो नहीं नाही तुम्हें ते अधिक पुण्य बढ़काके राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी। गुण सागर बर बालक चारी। तुम्हें कहूँ सर्वकाल कल्याणा। सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए भी सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनी गुरु वचन भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूतः वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बुलाई। जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी। अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पवित्र पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया जो दूतों के मुख से सुनी थी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी मनहु सीखनी। सुनी बारिद बानी मुदित आशीष देहि गुरनारी। अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती। हृदय लगाई जुड़ावही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी बरही बार भूप बर करनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कहे द्वार सिधाए। रानीन तब महिदेव बोलाए। दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनियों की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दीनी निछावरी। कोटि विधि
चिरुजीवहु सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलवाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हों, कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षि हने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवनचारी दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर ब्याहू, सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मृग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी, तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलेश तोरण मुनि मणिजाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बिथी सींची चतुरसम चौके चारू पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल पे बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावे ही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलकंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरदी बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता, ले ले नामू रामू अरु सीता। बहुत उछाहू भवनो अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इसमें मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार, जहाँ सकल सुरशीस मणि राम लीने अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए सेंदन साजहु जाई।
चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी ही रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी को आनंदवश पुलक से भर आए। भरत सकल साहनी बोलाए, आयसु दीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे। भरत जी ने सब सामने घुड़साल को ढक दिया और उन्हें घोड़े से सवारी की आज्ञा दी कि पशु होकर छुट बोले, उन्होंने रथों को खींचा शूरवीरता उनमें, उस पर घोड़े सवार रून रून कांपते हुए रथ की ओर निकले। सुबह सकल सुहागन की गवाई, अयोध्या रे बहुत बहुत पग बधाई। माना जाता है गहरी बखाने, निजहि परम जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करने के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस बै राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तून कठी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रतिजे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भयपुर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनी सुनी पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं तथा भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथीन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चंवर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपरहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांवकरण अगणित है ही होते, ते तिन्हें रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि के नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात, बहुत सगुन सुंदर सबही जो जेही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित कर बरहिन परी अंबारी, कही न जाही जेही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन
अपर अनेक विधाना शिबिका सुभग सुखासन जाना तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक चले जान चढ़ी जो जे ही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को बर न पारा चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजू समाजू बनाई। कहार करोड़ों कांवर लेकर चले उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु पूरित पुलक शरीर कबहीं देखिए नयन भरी रामू लखनऊ दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजही गज घंटा धुनि घोरा रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निद्री घनई घुर्म रही निशाना निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर युद्ध की भड़भड़ाहट चढ़ी अटारिन देखी नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना अति आनंदो न जाय बखाना। तब सुमंत्र दुई सिंह नंदन साजी जोते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहीं आने नहीं सारद पहीं जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा दूसरे तेज पुंज अति बिराजा। दोनों सुंदर रथ थे राजा दशरथ के पास ले आए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं हो सकता। सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेशु। आपू चढ़े सेंदन सुमिरी हर गुर गोरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहो नरप कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ देखी सबहीं सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमिरी राम रामु गुर आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलो की बराता बरसहीं सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे।
भयउ कोलाहल है गए गाजे, ब्योम बरात बाजने लागे। बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे ही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सरव करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहीं कुंवर बर अग्नि मृदंग निशान, नागर नट चितवहीं चकित डगहीं न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविधि बयारी, सघट सवाल आओ बरनारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोहा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख सिसहु पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गल जनु दीन ही दिखाई। लोमड़ी ने फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरनियों की ट्रोली घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधी अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हनी सीता, समधी दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब की ने बिरंची हम साँचे। ए ही विधि कीन्ह बरात पयाना, है गए गाजही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानु कुल केतु, सुरतैनी जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते देखकर
जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहीं सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बर सुनी गह गहे निशान, सजी गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। अत श्री रामचरितमानस जी का बालकांड पाठ, जिसमें हमने पढ़ा श्री राम जी की बारात अयोध्या जी से चल दी। अब इसका अगला पाठ पढ़ेंगे, मास पारायण का 10वां विश्राम। जय श्री राम, जय सिया राम।